अब हम बात करते हैं फ्रेश वाटर लेक के अंदर इकोसिस्टम की। जब मैं फ्रेश वाटर की बात करती हूँ तो फ्रेश वाटर से मुराद हर वो पानी है जो कि ज़मीन के ऊपर होता है और उसके अंदर क्योंकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है तो इसको हम लोग फ्रेश वाटर कंसीडर करते हैं। आपके नारायण कागान की झीलों से लेकर आपके रावल डैम, आपके पानी के चश्मे, दरिया, ये सब जो है ये आपके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में कंसीडर होते हैं। तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट, जो पिछले हमने न्यूट्रिएंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, प्रोडक्टिविटी, इन सारे जो रीजंस है, ये सारे जो कंडीशंस है जो कि पानी के अंदर लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं, उनकी बेसिस पे हम लोग जो होते हैं जितने भी अपनी स्ट्रीम्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स है, उनके अंदर लाइफ को जो है वो 3 जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ये आपको एक पॉन्ड की नजर आ रही है और इसको आप अगर इमेजिन करना चाहें तो आप इसे किसी दरिया का या झील का किनारा भी कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है वो लाइट, जो एरिया जो है वह इसके पास वाला है, यानी कि जो शोर के पास है, इसे हम लोग लिटोरल जोन कहते हैं। लिटोरल का मीनिंग भी होता है नियर शोर या शैलो। फिर उसके बाद जो हमारे पास इस पानी के आगे जो डीप वाटर होता है, इसको भी हम लोग फर्दर 2 रीजन में डिवाइड करते हैं। जो आपको अपर रेक्टेंगुलर रीजन नजर आ रहा है इसको हम लोग लिम्नेटिक जोन कहते हैं और जो हमारे पास बॉटम रीजन है इसको हम लोग प्रोफंडल जोन कहते हैं। अब हम आगे जो है इनको 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिटोरल जोन की। लिटोरल बायो की सबसे स्पेशलिटी ये है, या बायो की यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि बायो के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन को बता रहे होते हैं। तो अगर आप लोग स्पेशली इस चैप्टर में इनके नामों को ही याद रखेंगे तो उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको उन्हें एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि लिटोरल जोन का मतलब ये होता है कि नियर शोर या किसी भी चीज का किनारा। अब जब पानी किनारे पे होता है, आपने अक्सर चश्मों के ऊपर अपनी वेकेशन में पानी को देखा होगा, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो किनारा होता है वहां पे छोटी मछलियां बहुत ज्यादा होती है, वहां पर पौधे बहुत ज्यादा होते हैं जिनको आप पकड़ सकते हैं इजीली। तो पानी क्योंकि यहाँ पर शैलो है, प्लांट्स बहुत ज्यादा हैं और प्लांट्स होने की रीजन क्या है, क्योंकि इधर लाइट बहुत ज्यादा है और यहाँ पर वो जमीन है जिसके अंदर प्लांट्स की रूट्स एंकर हो सकें। तो आपको यहाँ पे बात समझ आ रही है कि लिटोरल जोन पे प्लांट्स बहुत ज्यादा होते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 की लाइट बहुत ज्यादा है, प्लस यहाँ पे जो है वो सरफेस होती है, यहाँ पर वो जमीन होती है जिसके अंदर प्लांट्स अपनी रूट्स को जो है वो ग्रो करवा सके और अपनी जड़ों को उसमें पकड़ सके। तो यहाँ पर आपको ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जो कि पानी के अंदर कम्प्लीटली सबमर्ज होते हैं जैसे एल्गी, और कुछ ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जो कि पानी में हाफ सबमर्ज होते हैं। जैसे ये आपको हाफ सबमर्ज नजर आ रहा है कि आधे पानी के अंदर है, आधे पानी के ऊपर है। जैसे लिलीज होती हैं, वाटर लिलीज होती हैं, और कुछ ग्रासेस होती है जो कि हाफ पानी के अंदर होती है और हाफ पानी से बाहर होती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक की। यहाँ पर मोस्टली क्लिंजिंग एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि जमीन को पकड़ के रह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा होंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन बहुत ज्यादा होंगे। फाइटो फोटोसिंथेसिस से निकले हैं और मीन्स के ऐसे प्लैंक्टन मीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि पानी की लहरों के साथ साथ मूव करते हैं। तो अब ये यूनिसेलुलर क्योंकि फोटोसिंथेसिस करें, सो दैट्स वाई इनको हम लोग फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। फिर हमारे पास जो है इस फाइटोप्लैंक्टन के अंदर हमारे पास वॉलवॉक्स आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, और फिर हम बात करते हैं जू प्लैंक्टन की। जू ग्रीक में एनिमल्स को कहते हैं और प्लैंक्टन मीन्स के ऐसे यूनिसेलुलर जो कि पानी की लहरों के साथ साथ तैर सकें। तो इनको हम लोग जू प्लैंक्टन कह रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास क्रस्टेशियन यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो कि शेल में होते हैं, जिसमें हमारे पास डेफनी आ जाता है, प्यूपा आ जाते हैं, सर्टन लार्वाज आ जाते हैं, अमीबा आ जाते हैं। तो ये मोस्टली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो झील के किनारे या दरिया के किनारे पे बहुत ज्यादा होंगे। फिर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी वो जानवर, जैसे क्योंकि ये शोर के किनारा है, किनारे को पकड़ के रहने वाले जानवर ज्यादा होंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हाइड्रा की बात करते हैं, क्योंकि हाइड्रा जो होता है ये सिसाइल है, यानी कि अपनी जगह पे चिपका रहता है। तो इसने क्योंकि जो है वो सॉइल के साथ अटैचमेंट शो करनी होती है, सो दैट्स वाई यहाँ पर जो फ्रेश वाटर हाइड्रा होता है ये बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा फ्रॉग्स अगेन, क्योंकि ये पानी और दरिया यानी कि जमीन और पानी दोनों के जानवर है, इसलिए ये लोग किनारे पे पाए जाएंगे। फिर हमारे पास एक्वाटिक स्नेक्स होंगे, टर्टल्स होंगे, और कुछ डक्स वगैरह भी होंगी, डक्स होंगी, हमारे पास जो है वो स्वान्स वगैरह होंगी। तो ये सारी आपको किनारे पे ही मिलेंगी। लिटोरल जोन के अंदर एक और यूनिक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो पानी की करंट होता है, सी वेव्स, आपने अक्सर पढ़ा होगा टाइडल जोन्स और टाइडल करंट का। टाइडल जोन्स और टाइडल करंट क्या होती है कि जो पानी के अंदर लहरें क्रिएट करती हैं। ये लहरें या ये करंट जो होता है ये क्या करता है कि नीचे से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या नीचे से जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको लाकर
किनारे पे रखता है, जिस वजह से किनारे के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स लेवल होता है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू द अदर लेवल्स। सो बिकॉज ऑफ द वाटर करंट, लिम्नेटिक जोन के पास न्यूट्रिएंट्स और सेडिमेंट्स जो होते हैं, या न्यूट्रिएंट्स जो एनर्जेटिक न्यूट्रिएंट जो कि एनिमल्स और लाइफ दोनों के लिए बहुत जरूरी होते हैं, वो इस एरिया पे बहुत ज्यादा है। अब हम बात करते हैं लिम्नेटिक जोन की। अब हम आ रहे हैं दरिया के बीच में या अपनी झील के बीच में। तो जो बीच वाला रीजन होता है वहां पर आपको कोई मिट्टी नजर नहीं आएगी जिसमें कोई जानवर पकड़ सके। तो यहाँ पर मोस्टली ऐसे प्लांट्स होंगे जो कि फ्रीली मूव करते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स, साइनोबैक्टीरियास जैसे। फिर यहाँ पर क्योंकि जो है वो साइनोबैक्टीरियास छोटे छोटे प्लांट्स है, तो उनको खाने वाले, उन एल्गीज को खाने वाले हमारे पास प्रोटोजोआज और स्मॉल क्रस्टेशियंस होंगे, और फिर इन छोटे छोटे जानवरों को खाने वाले एक आपके पास फिशेस होंगी। तो लिम्नेटिक जोन में आपका एक पूरा जो है वो फूड चेन क्रिएट हो रही है, यानी प्रोड्यूसर्स इसमें क्या है, साइनोबैक्टीरियास। फिर आपके पास साइनोबैक्टीरिया को कौन खा रहा है, प्रोटोजोआज एंड क्रस्टेशियंस। एंड देन उनको कौन ईट कर रहा है इन टर्न, तो उनको फिशेस ईट करेंगे। तो इस तरह से बिकॉज ऑफ जस्ट लाइट इंटेंसिटी एंड नो सॉइल, यहाँ पर जो होता है वह एक आपका स्मॉल फूड चेन जो होती है वो स्टैब्लिश हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट रीजन की, जो है प्रोफंडल रीजन। अब प्रोफंडल जो है वो आपका ओशन का किनारा या जमीन है, लेक की जमीन। आपने अक्सर देखा होगा कि जो दरिया के अंदर होता है या दरिया का जो जमीन होती है, या इवन रावल डैम की जमीन के बारे में भी आपने अक्सर देखा होगा कि वहां पर अंधेरा होता है। अंधेरा होने की रीजन ये होती है कि वहां पर लाइट नहीं पहुंचती। तो यहाँ पर मोस्टली ऐसे जानवर रहेंगे जो कि अंधेरे में यानी कि कम रोशनी में जिंदा रह सके। इट मीन्स कि यहाँ पर कोई पौधा नहीं होगा, यहाँ पर कोई एल्गी नहीं होगा, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो कि फोटोसिंथेसिस कर सके। तो यहाँ पर रहने वाले जानवर मोस्टली जमीन से अपनी खुराक को लेंगे, और जमीन से खुराक लेने का मतलब ये है कि ये लोग डिट्रस यानी कि सेडिमेंट्स के ऊपर गुजारा करने वाले होंगे। तो इसके अंदर आपके पास जो होता है वो कुछ शेल्स आते हैं, कुछ फिशेस आती हैं जो कि जो है वो बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मोस्टली आपके पास डिकम्पोजर्स भी आते हैं, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ऐसे आते हैं, बैक्टीरियाज एंड फंजाई, जो कि डिकम्पोजर्स हो, और ये सारे जो होते हैं ये आपके प्रोफंडल जोन में रह रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन का एक्वाटिक इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट है। जब मैं यहाँ पे एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करूँ तो मैं फ्रेश वाटर की ही बात करूंगी। तो इसमें क्योंकि यहाँ पे जो होता है ये जमीन के ऊपर होता है, तो इसका ह्यूमन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। समंदरों की निस्बत दरियाओं में, झीलों में और पॉन्ड्स वगैरह में जो लोगों की एयर वाटर पोल्यूशन होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इसकी मेन रीजन ये है कि आपकी अक्सर इंडस्ट्रीज का जो वाटर होता है वो पानी इन करीब दरियाओं में, झीलों में और नदी नालों में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनमें फॉस्फेट, नाइट्रेट्स, डिटर्जेंट होता है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब ये डिटर्जेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इन डिटर्जेंट्स पे ग्रो करने वाले ऑर्गेनिजम्स जिनमें साइनोबैक्टीरिया बहुत ज्यादा है वो शामिल होंगे। अब साइनोबैक्टीरिया को काई कंसीडर किया जाता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसा पूल या ऐसी जगह जिधर आपने पानी जो है वो खड़ा हो और पानी के अंदर जो है वो चल ना रहा हो, खड़ा रहे, तो उसके ऊपर एक काई की लेयर आ जाती है। उस लेयर से एक स्पेसिफिक स्मेल क्रिएट होती है। उसकी रीजन ये है कि आपके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया वगैरह, वो जो है वो इन नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, और जब वो ग्रो करते हैं तो वो पानी को इस तरह से ढांप लेते हैं। जब ये साइनोबैक्टीरिया पानी को ढांप लेते हैं तो पानी के अंदर रहने वाले पौधे और जानवर ऑक्सीजन की कमी की वजह से और सूरज की रोशनी की कमी की वजह से मर जाएंगे। जब वो मर जाएंगे तो उनकी डेड बॉडीज जो है वो आपके पानी में रहने वाले बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे, और डिकम्पोज करने के रिजल्ट में आपकी जो है वो खास किस्म की गैस रिलीज करेगी जिसे हम मीथेन गैस कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो खड़ा पानी होता है उसमें एक खास किस्म की स्मेल प्रोड्यूस होती है। फिर आपके जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो इस जगह पे बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगी बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। और देन हमारे पास इसमें जो आपके दरिया, नदी, नाले हैं, इनमें एक और बीमारी बहुत ज्यादा होती है, पोल्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं एसिडिफाइड लेक। ये एसिडिफाइड लेक आपके एसिडिक प्रेसिपिटेशन यानी जब आप फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं तो उनमें सल्फर डाइऑक्साइड और फास्फोरस जो होती है वो रिलीज होती है। ये गैस पानी के साथ मिलकर एसिड क्रिएट करते हैं, और जब ये एसिड बारिश की फॉर्म में पानी के नदी नाले दरियाओं पे गिरता है तो उसकी पीएच को चेंज कर देता है, और जब पानी की पीएच चेंज होती है एसिडिक कंडीशन में तो वहां पे रहने वाले जानवर सर्वाइव नहीं कर सकते, और ड्यू टू एसिडिक एनवायरनमेंट उनकी डेथ हो जाती है, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जानवर हों। तो इस वजह से कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं एसिडिफाइड लेक में सर्वाइव नहीं करते, और इससे आपका पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो
फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को हम लोगों ने स्टडी किया और इसमें हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड लाइट इसको 3 जोन्स में डिवाइड किया था। थैंक यू।